हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो डार्क ड्रैगन नाइट होता है वो ज्वानी को ऑफर देता है कि अब तुम्हें ड्रैगन रैलम में जाना चाहिए। ड्रैगन रैलम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तुम्हें वहाँ पे। दो ही काम करने हैं, एक तो वो कि तुम्हें ड्रैगन एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, और दूसरा ये कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। बात वही है कि काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन नाइट्स को वहीं से ही उनकी अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ मिली थी। तो अगर ऐसा कोई मौका तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें वो मिस नहीं करना है। तो एपिसोड नंबर 258 की स्टार्टिंग होती है। डार्क ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है कि हाँ, जब जैसे ही जुजू अपनी कल्टीवेशन को खत्म करती है, तुम राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ना। जब टाइम आएगा और जो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन है वो मुझे इन्फॉर्म करेगी तो मैं ड्रैगन रेलम का रास्ता खोल दूंगा तुम्हारे लिए। वो वहां से चला जाता है। ज़ुआनी जुजू को देख रहा होता है और बोलता है, मतलब ज़ाओबाओ ज़ुआनी को बोल रहा होता है कि मास्टर, तुम नर्वस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरी एबिलिटीज़ है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गई हैं। तुम अपनी इल्यूजन यहाँ पे छोड़ सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब तक तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं होता है तब तक ड्रैगन नाइट भी उस इल्यूजन का पता नहीं लगा पाएंगे। जॉनी गुस्से से बोलता है, ये चीज तुमने पहले क्यों नहीं बोली? ज़ाबा बोल रहा होता है, मुझे अभी अभी पता लगा। ये बुरी बात है कि यहाँ पे कोई भी इमोर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, वरना मेरा जो रैलम है वो और ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता। जो सुपर गॉड लेवल के पावर हाउसेस हैं उनकी कोई गॉड पोजीशंस नहीं है, और ना ही उनके पास इमोर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो काफी काफी ज्यादा कमजोर है असली फर्स्ट लेवल गॉड से, जो कि पहले डिवाइन रेलम में होते थे। जानी बोल रहा होता है, गॉड पोजीशंस वो कोऑर्डिनेट्स के बराबर हैं क्या? जाबा बोल रहा होता है कि हाँ, अगर गॉड रेलम की डिवाइन स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करना होता है तो वेल ये पता लगाना होता है कि कितनी ज्यादा गॉड पोजीशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले क्यों इतना ज्यादा मुश्किल था गॉड बनना लोअर रेलम्स में जब डिवाइन रेलम एग्जिस्ट करता था, बट अब वो इजी हो गया है गॉड रैंक में ब्रेक थ्रू करना। ये इसी वजह से क्योंकि उस टाइम पे जो डिवाइन रेलम था उसके पास इतनी ज्यादा गॉड पोजीशंस नहीं थी, ताकि मतलब गॉड रैंक्ड पावर हाउसेस के लिए नहीं थी पोजीशंस, और उनकी ताकत को सप्रेस किया जाता था काफ़ी ज़्यादा जगहों पे। इसीलिए गॉड बनना मुश्किल था उस टाइम पीरियड पे। और हाँ, तुम्हें वहाँ पे जाके इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्रेगमेंट्स को पाना है, जो हमने स्पिरिट पगोडा एसेंशन प्लेटफॉर्म में देखे थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है डिवाइन रेलम में बनाना। मतलब डिवाइन रेलम अगर तुम्हें फ्यूचर में बनाना होगा तो उन्हीं चीज़ों से तुम बना सकते हो, मतलब तुम्हें आइडिया लग जाएगा एक तरीके से। ज़ोनी सोच रहा होता है कि जो ये ज़ाओबा बोल रहा है गॉड पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, ये सिंपली कोऑर्डिनेट्स नहीं है 4 डायमेंशन स्पेस के, बट 5th डायमेंशनल स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। जो डिवाइन रेलम है उसे बोला जा सकता है कि वो 4 डायमेंशनल स्पेस है, पर वो 5 डायमेंशनल स्पेस की एबिलिटीज को भी कंट्रोल करता है। जो एक्सटेंट है इसके कंट्रोल का, मतलब जितना ज्यादा वो 5 डायमेंशनल स्पेस की एबिलिटीज को कंट्रोल कर सकता है, वही डिवाइन रेलम के लेवल को दर्शाता है। गॉड पोजीशन शायद कोऑर्डिनेट्स होंगी जो कि डिवाइन रेलम को एस्टेब्लिश करती है 5th डायमेंशनल स्पेस में 4 डायमेंशनल स्पेस के थ्रू। और जो गॉड रैंक्ड है वो पावर हाउसेस वो गार्डियन की तरह एक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं स्पेसेस को। एक 4th और 5th डायमेंशनल डिवाइन रेलम इनकैपेबल है, वो नहीं कर सकता है शायद पैरेलल यूनिवर्सेस को जोड़ने का काम। वो इसी मेथड को यूज करते हैं ताकि वो दूर के प्लैनेट्स को कंट्रोल कर पाए, अब्जॉर्ब करे एनर्जी को, डिवाइन रेलम को स्ट्रेंथन करे। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो डिफरेंट गॉड्स होते हैं उनको दूर दूर प्लैनेट्स में असाइन किया जाता है डिवाइन रेलम के द्वारा, ताकि वो वहाँ की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके, अपना ओरा वहाँ पे रिलीज करें, एक तरीके से जोड़ के रखना एक दूर दराज के एरिया को। तो गॉड वैसा काम करते थे, जितना ज्यादा दूर का एरिया उतना ज्यादा लोअर लेवल का गॉड आई थिंक। फिर हमें द्वारा जवानी दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है टांग्योगी के सामने कि 5 हेवन न्यूचरिंग क्रिस्टल्स हैं, ये एटर्नल ट्री के लिए हैं। मैंने कुछ तुम्हारे लिए और डिंग जोहान के लिए भी छोड़े हैं कल्टीवेशन के लिए। तुम दोनों ने पहले वॉरशिप को गार्ड किया था। युगे पूछ रही होती है कि तुम वापस जा रहे हो। जवानी बोल रहा होता है कि मेरा टाइम कम है, मुझे ड्रैगन रेलम में एंटर करना जल्दी से जल्दी। ये लेटर है, प्लीज इसे मेरे पेरेंट्स को दे देना। फिर ऐसे हमें जुजू दिखाई देती है, वो भी अपनी आइज को ओपन कर देती है, मतलब जाग जाती है कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद। जॉनी वहीं पे खड़ा होता है और पूछता है कि कैसा है, कैसा लग रहा है तुम्हें? जुजू बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि एक नया दरवाजा खोल रहा है, सब कुछ बदल गया मेरे लिए। अब मैं कंप्लीटली अपनी कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ और अपनी डिवाइन सेंस को बाहर की तरफ रिलीज कर सकती हूँ। जो मेरी ब्लड लाइन है वो भी काफी ज्यादा चेंजेस के थ्रू निकली है, शायद ये मेरी ब्लड लाइन का इन्फ्लुएंस हुआ है उसके ऊपर। जब तुम मेरे साथ होते हो, मेरे साइड में होते हो, तो मैं फील
फील कर सकती हूँ कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी है और मैं डिपेंडेंस फील करती हूँ तुम्हारी तरफ। जॉनी बोल रहा होता है कि ये सही है कि तुम हाँ डिपेंडेंट फील कर रहे हो मेरे ऊपर। जुजू गुस्सा होकर बोलते तुम डेफिनेटली ऑन पर्पस कर रहे हो है ना। जॉनी उसके गालों को पकड़ता हुआ बोलता है कि हाँ ये इंटेंशनली है ताकि तुम मुझे ना छोड़ के जाओ। जुजू बोल रही होती है कि मैं सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा जब मैं कल्टीवेट करूंगी और एक गोड बन जाऊंगी, और वो भी इतनी ज्यादा जल्दी। जॉनी बोल रहा होता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है। जुजू बोलती है कि गोड लेवल में पहुंचना मुझे सच में फील हो रहा है कि मैं पहले के कंपैरिजन में काफी अलग हूँ। जितने भी मैंने हार्डशिप झेली हैं वो सब वर्थ इट थी। काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज अब्जॉर्ब की। अब मेरे पास लॉन्गर लाइफ है, पावरफुल एबिलिटीज हैं, तो हाँ फीलिंग अच्छी है। जॉनी बोल रहा होता है कि हाँ जब सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा हम पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे। हर एक ट्रिप डेफिनेटली डिफरेंट होगी। जुजू बोलते है कि ठीक है मुझे नहीं पता पर वो कब होगा। जॉनी बोल रहा होता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ मेरे को फीलिंग आ रही है कि तुम मतलब डिफरेंट बन चुके हो ब्रेक थ्रू के बाद। तुम्हारे जो ओरिजिनली आइस और डार्कनेस एट्रीब्यूट्स थे वो भी एक स्पेशल तरीके की फ्यूजन के थ्रू गुजरे हैं ना। एक अलग सी मेटाफोर मतलब मेटामॉर्फोसिस हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे जो स्केल्स हैं उनका कलर भी बदल चुका है। किस तरीके के टैलेंट और एबिलिटी तुमने अवेकन की। जुजू बोल रही होती है कि मैंने एक नाम नहीं सोचा, खुद देखो। वो एक अलग सा आइस क्रिस्टल बनाती है और आइस की पावर को यूज कर पा रही होती है और डार्कनेस भी होती है वहाँ। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो क्रिस्टल है इससे एक पुलिंग की मतलब पुलिंग फोर्स महसूस हो रही है, लाइक ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है। अब्जॉर्बिंग एनर्जी नहीं साथ में हवा से, ये डिवाइन सेंस को भी अंदर खींच पा रहा है। ये अलग सी फीलिंग दे रहा है, लाइक मेरी डिवाइन सेंस भी फ्रीज हो रही है। ये जो क्रिस्टल है परफेक्टली कंबाइन कर रहा है जो ओरिजिनल एबिलिटीज थी एबिसल डीमन ड्रैगन की और डीमन क्वीन की। ये तो 7 मेजर एलिमेंट के कंट्रोल से भी अलग है। जो एलिमेंट्स है 7 वो भी इस स्काई ब्लू क्रिस्टल को खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं भी फील कर सकता हूँ कि अभी भी चेंज हो रहा है। ये डिवोवरिंग एबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा एनहेंस हो गई है। जुजू बोल रही होती है कि इसका मतलब मैंने हेवनली डीमन डिवोवर को यूज किया था ट्रिब्यूलेशन के टाइम पे, या फिर वो खुद ब खुद एक्ट किया होगा। जॉनी बोल रहा होता है चाहे एबिसल डिवोवर की बात करें या फिर हेवनली डीमन डांस की बात करें, तुम्हारी जो दोनों एबिलिटीज है वो डीमन क्वीन की हैं। पर ये जो ब्लड लाइन पावर है ये तुम्हारे ओरिजिनल आइस एट्रीब्यूट को भी एक तरीके से अपना बना रहे हैं। इसी वजह से दोनों चीजें एनहेंस हो रही हैं, तुम्हारा कंट्रोल भी। जुजू बोलती है तो मेरी हेल्प करो इसको नाम देने के लिए। जॉनी बोलता है कि इसे आइस डिवोवर बोलते हैं या फिर आइस डिवोवर ब्लड लाइन। जुजू बोल रही होती है पर तुम इसे आइस डिवोवर ड्रैगन नहीं बोल सकते, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। जॉनी बोलता है तो चलो इसे स्काई ब्लू आइस डिवोवर ड्रैगन बोलते हैं, ये यूनिक है। मुझे मुझे लगता है कि कोई ऐसा ड्रैगन आया ही नहीं ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री में। जुजू हंसते बोल रही होती है स्काई ब्लू आइस डिवोवर ड्रैगन ठीक है, अच्छा है, पहले से तो अच्छा ही है डीप ब्लू आइस डीमन ड्रैगन से। तुम बताओ कैसी एबिलिटी तुमने अवेकन की गॉड बनने के बाद, क्या ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन तुम्हें एक्चुअली मिल गई है। जॉनी बोलते हैं कि हाँ ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन मुझे मिल चुकी है और जो एबिलिटीज ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन के अंदर थी वो भी अवेकन हो चुकी हैं। इसकी तरफ देखो वो कुछ अलग सी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि पूरे आसमान को कवर कर रही होती है। वो बोलता है कि मैंने सुना डैड से कि जब एक पावर हाउस कल्टीवेट करता है एक सर्टेन लेवल पे तो वो ड्रैगन ओरा को कल्टीवेट कर सकता है और रिलीज कर सकता है। ये ड्रैगन ओरा होगा जो मैंने एनर्जी रिलीज की, पर ये काफी ज्यादा अलग है जितना मैंने सुना था उनसे। इसे ड्रैगन गॉड इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी बोल सकते हैं कि ये मैंने सेंस किया मेरी ब्लड लाइन के अंदर से खुद ब खुद ही। इसे मैं दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव तरीके से यूज कर सकता हूँ। जो बोलते चलो मैं ट्राई करती हूँ। वो क्रिस्टल बनाती है और जॉनी की तरफ ला रही होती है। जॉनी की उस ओरा की वजह से उस क्रिस्टल के टुकड़े हो जाते हैं, वो हर जगह उड़ जाते हैं। जुजू भी पीछे गिरने लगी होती है। जॉनी उसे पकड़ के बोलता है क्या तुम ठीक हो। जुजू बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारी ब्लड लाइन कुछ ज्यादा ओवर पावरिंग है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि अगर ड्रैगन क्लैन तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा तो वो खुद ब खुद ही झुकना पड़ेगा उनको तुम्हारे सामने। तुम्हारी जो ब्लड लाइन की ओप्रेसिव फोर्स है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। जॉनी बोल रहा होता है ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन ऐसे शो के लिए नहीं है, सप्रेशन तो नॉर्मल है। एज तो मैं अभी अभी गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, पर जो ड्रैगन है सेम लेवल के वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे अगेंस्ट में लड़ने के लिए उनको ट्रू गॉड लेवल में पहुंचना पड़ेगा। जॉनी बोल रहा होता है जुजुको और जाबा ने मुझे बताया कि जो गॉड्स हैं और ट्रू गॉड्स हैं अभी के वो काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि उनके पास कोई गॉड पोजीशन नहीं है, क्योंकि अभी गॉड रेलम है ही नहीं। पर जो मेरी ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है वो इस कैटेगरी में नहीं पड़ती है, तो मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ सभी से। अगर मैं सच में ड्रैगन गॉड की पोजीशन को पालूंगा तो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ जैसे पहले गॉड्स को मिलते थे। इसीलिए मेरे को फिर पहले के ड्रैगन गॉड की एबिलिटीज मैं अच्छे से रिकवर कर सकता हूँ और वो मुझे मिल जाएंगी। सुज बोल रही होती तो कमाल का है, कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें उस लेवल पे पहुंचने के लिए। जॉनी बोल रहा होता है कि वो मुझे पता नहीं, जो एनर्जी चाहिए गॉड किंग लेवल में पहुंचने के लिए वो तो कैलकुलेशन से भी ज्यादा है। हमें
एक स्टेप एक टाइम पे लेना पड़ेगा, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। जब भी हम एक रेलम में ऊपर पहुंचते हैं तो हमारी परसेप्शन बढ़ती है, हम सेंस कर सकते हैं और ज़्यादा। ओ हाँ, लुलान आया था, उसने मुझे बोला कि हैवली ड्रैगन फर्स्ट सीट चाहता है कि हम ड्रैगन रेलम में जाएं ताकि वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिले, हमें कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करने का मौका मिले। जुज बोल रही होती है, क्या तुम्हारा पता लग जाएगा जब तुम ड्रैगन रेलम में जाओगे? क्या तुम्हारी ब्लड लाइन छुपी रह सकती है? जॉनी बोल रहा था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी ब्लड लाइन और को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसे मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे रिस्ट्रेन कर दूंगा, जब ज़रूरत नहीं होगी रिलीज़ करूंगा, तब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। हमें जाना पड़ेगा ड्रैगन रेलम में। मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि वहाँ पे ड्रैगन बोन्स हैं, अगर हमें बोन्स मिल जाएंगी तो वो हेल्प करेगी हमारी, मेरे को भी हेल्प होगी ड्रैगन गॉड की पोजीशन को पाने के लिए फ्यूचर में। मैं फील कर पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंप्रूव करने की यही है कि मैं मेडिटेट करूँ। मतलब यहाँ पे मेडिटेट करने से कुछ नहीं होगा, पर अगर मुझे ब्लड लाइन की स्टिमुलेशन मिले, मैं अवेकन करूँ और मुझे मौके मिले ऐसे ही, तो शायद मैं कर सकता हूँ कुछ। और यही एक रीज़न है जिससे मतलब जिसके लिए मैं क्रिम्सन रेलम की वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लड़ाई वगैरह करके मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। और ऐसे नॉर्मल मेडिटेट करने से अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस को पाना पड़ेगा। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे, बाय।